हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्य लेक्चरर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित के अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 2.1 के बारे में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बहुत ही कम क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेंगे जो समीकरण है और इनमें हमें समीकरणों का हल ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। जैसा कि मैं बता दूं कि प्रश्नावली 2.1 को करने से पहले अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखे हैं तो इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें मैंने सारी बेसिक चीज़ें मैंने बता रखी है कि समीकरण को हल करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें जाननी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है 3x बराबर में 2x प्लस में 18 है। इसमें हमें समीकरणों के हल ज्ञात करना है और अपने उत्तर की जांच करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है 3x, ठीक है, यहाँ पे 3x दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 2x प्लस में 18 है। तो आपको ये पता चल रहा होगा कि ये जो 3x है और ये जो 2x है ये एक राशि के हैं, यानी एक जैसे पद हैं। इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x है, लेकिन इसमें x नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को एक पास लाएंगे, एक पास लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ 3x है, तो ये जो 2x इधर 18 के साथ है, इस 2x को हम इधर 3x के पास लाएंगे। तो इधर लाने के लिए जब बराबर का चिन्ह लगा है तो इधर लाने के लिए हम इसे जब लाएंगे तो यहाँ पे ये प्लस 2x है तो इधर आकर के माइनस में बदल जाएगा। तो इधर यहाँ पे आकर के ये माइनस का 2x हो जाएगा और बराबर में जो 18 है वो अपने स्थान पे ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। 3x बराबर में 2x जो था, इस 2x को हमने बस इधर ला करके रख दिया। जब ये पक्षांतर होगा, इसे हम पक्षांतर करना कहते हैं, जब ये इधर आ जाता है तो जब ये इधर आता है तो अपना चिन्ह बदल देता है। ठीक है, तो इधर प्लस में 2x था तो इधर में माइनस का 2x हो गया। ठीक है, बराबर में 18 है तो 18 वैसे ही रखेंगे। आगे हम सॉल्व करेंगे। 3x में से जब 2x को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 1x बचेगा, 1x बचेगा। बराबर में 18 है तो 18 लिखेंगे। अब x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 18। तो ये x का मान निकल के आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है इसका हल जो है 18 मिल गया। तो आशा करता हूँ इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम इसके जांच की तरफ चलेंगे कि इसको जांच करके कैसे बताएंगे। तो इसको जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा x का मान निकल के आया है वो इस समीकरण में रख देंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 18 रख देंगे। ठीक है, x का मान क्या निकल के आया, 18, इसका आंसर आया है। तो इसके जांच के लिए हम लिखेंगे जांच। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन की जांच कर रहे हैं, लिखेंगे समीकरण क्या है हमारे पास, 3x बराबर में 2x प्लस में 18 है। ठीक है, जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है x की जगह पे हम x का मान जो 18 प्राप्त हुआ है उसे हम रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, x की जगह पे 18 रखेंगे, यहाँ 3, यहाँ x और 3 के बीच में गुणा का संबंध है तो बीच में गुणा लग जाएगा, x की जगह पे 18 लिख देंगे। ठीक है, बराबर में इस 2 और x के बीच में गुणा का संबंध है तो 2 के बीच में गुणा लग जाएगा और x की जगह पे हम 18 लिख देंगे। ठीक है, प्लस में 18 है तो 18 को वैसे ही लिखेंगे। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, इसको हल कर देंगे तो हमारे पास जांच निकल के आ जाएगा। तो देखिए 18 का गुणा जब 3 में कराएंगे तो 18 तिहाई 54 हो जाएगा। ठीक है, 18 दूना 36 और 18 तिहाई 54 हो जाएगा। बराबर में आपके पास ये 18 का गुणा जब 2 में होगा तो 18 दूना 36 हो जाएगा और प्लस में 18 है तो 18 लिख देंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 54 है और इसको सॉल्व करेंगे तो इसलिए ये जोड़ना है हमें। तो 36 में जब 18 जुड़ेगा तो हमारे पास 54 आ जाएगा। ठीक है, 36 में जब आप 18 जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है 54 यानी कि इस वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, यानी कि ये हमारे पास LHS होता है, ये RHS होता है। ये आपको मैंने बताया है कि ये हमारा बायां पक्ष है और ये हमारे पास दायां पक्ष है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो बायां पक्ष है ना, जो बायां पक्ष है हमारे पास वो दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। दायां पक्ष के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो बीच में बराबर का निशान लगा दिया। इसलिए हमारे पास ये जांच जो है एकदम बिल्कुल सही आया है और इसका जो आंसर निकल के आया है वो बिल्कुल सही है। ये हमने जांच करके भी दिखा दिया। तो इस तरीके से आपको जांच करना है और दोनों बराबर आने चाहिए। ठीक है, बायां पक्ष दायां पक्ष अब अगर आप बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब x का जो मान हमने निकाला है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 5t - का 3 बराबर में 3t - का 5।
अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए एक जैसे जो भी दिख रहे हैं उनको एक पास कर देना है। यहाँ पे 5t है, यहाँ पे 3t है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये दोनों एक जैसे दिखने में लग रहे हैं क्योंकि इसका कोफिशिएंट यानी कि गुणांक t है, इसका भी गुणांक t है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक अचर पद है और यहाँ भी एक अचर पद है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको एक साइड करेंगे, जैसे कि 5t के साथ में 3t को हमें रखना है, तो यहाँ पे 5t रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 3t को हमें इधर लाना है, तो यहाँ पे प्लस में 3t है तो इधर आएगा तो माइनस में 3t हो जाएगा। यहाँ पे जो बचा हुआ -3 है हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इस -3 को हम इधर भेजेंगे, तो इधर जब भेजेंगे तो यहाँ पे -5 ऑलरेडी पहले से बचा हुआ है, ये जब -3 जब इधर आएगा तो यहाँ पे +3 बन जाएगा, ठीक है। जब इसको पक्षांतर करेंगे इधर तो ये +3 बन जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। देखिए 5t में से 3t को जब घटाएंगे तो हमारे पास 2t बचेगा, 5 में से 3 जाता है तो 2 बचता है, t है दोनों में तो t लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बराबर में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, दोनों क्या होंगे घटेंगे, दोनों अंक घटेंगे। तो 5 में से जब 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। चिन्ह किसका लगेगा, जो अंक बड़ा है उसके आगे वाला चिन्ह, तो बड़ा अंक 5 है, 5 के आगे माइनस है तो इसमें भी माइनस लग जाएगा। तो 2t बराबर में माइनस का 2 आ गया, तो t का मान हमें निकालना है, यानी इस चर पद का मान हमें बताना है और हमारा समीकरण का हल प्राप्त हो जाएगा। इस t का मान जब बताएंगे तो t बराबर हमारे पास आ जाएगा -2/2। देखिए नीचे 2 कैसे आया, ये इस 2 को हमने इधर भेजा, पक्षांतर किया, तो यहाँ पे t अपने जगह पे है, बराबर में -2 भी अपने जगह पे है। ये 2 जो है इस t के साथ गुणा का संबंध बनाया है, तो गुणा से जब हम इधर पक्षांतर करेंगे बराबर के बाहर लाएंगे तो यहाँ पे ये भागे में आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे भागे में होता है तो नीचे आ जाएगा। अब इससे इसमें डिवीजन हो जाएगा, यानी भाग कर देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो t बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 से 2 कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा, माइनस का 1 आ गया, ठीक है। तो t बराबर -1 आ गया, यानी कि यह समीकरण हल हो गया और इसका आंसर -1 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से सभी समीकरणों को हल करना है। अब इसकी जांच की बात करें तो इसकी जांच हम कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं इसका भी जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे, 5t - का 3 बराबर 3t - का 5। अब यहाँ पे देख सकते हैं t का मान हमारे पास -1 मिला है, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पे हम -1 रख देंगे, तो 5 गुणे में यहाँ t है तो -1 रख देंगे, -3 बराबर में यहाँ 3 है तो 3, इसके दोनों के बीच में गुणा का संबंध है, गुणा में t की जगह पे -1 और माइनस में 5 है तो -5। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, अगर LHS RHS बराबर आ जाते हैं, यानी दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर आ जाएगा, तो इसका मतलब जो इसका हल प्राप्त हुआ है वो सही है, ठीक है। तो देखिए इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे 5 का गुणा -1 में होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -5। 5 से कम 5, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, -3 है तो -3 वैसे रख देंगे बराबर में। यहाँ 3 का गुणा जब -1 में होगा तो -3 हो जाएगा, और यहाँ -5 है तो -5 लिख देंगे। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस है तो ये दोनों अंक जुड़ जाएंगे, 5 और 3 जुड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। चिन्ह दोनों में माइनस का है तो इसमें भी माइनस लग जाएगा, बराबर में यहाँ भी दोनों क्या है माइनस में है तो ये भी दोनों जुड़ जाएंगे, तो 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो -8 इसमें भी आ गया, -8 इसमें भी आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा हल निकला है t बराबर -1, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है, ठीक है, दायां पक्ष के बराबर आ रहा है। इस तरीके से इसकी जांच भी हमारी पूरी हो गई और इसका आंसर भी हमारा आ गया। यहाँ अगला क्वेश्चन तीसरा है हमारे पास, 5x + में 9 बराबर में 5 धन 3x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ 5x है, इसके साथ भी x है, और यहाँ पे 3x है, इसके साथ भी x है, यानी 3 के साथ भी x है, यहाँ 5 के साथ x है। तो इन दोनों नंबर्स को यहाँ पे जो भी दिखाई दे रहे हैं इनको एक पास हमें करना है, और ये दोनों अचर पद हैं तो इन दोनों को एक पास कर देना है। तो 5x है तो 5x को यहाँ पे लिख दिए हमने, ठीक है।
प्लस में 9 है तो प्लस में 9 को जब इधर भेजेंगे तो ये माइनस में 9 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो अभी प्लस में 9 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखना है, इसको इधर ला करके लिखना है। तो प्लस में 3x को हम इधर लाएंगे तो हमारे पास चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है। बराबर में इस 9 को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको हम बराबर के बाहर भेजेंगे। तो यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे और 5 के पास इस 9 को लेकर आएंगे तो यहाँ पे प्लस 9 है, 9 के आगे क्या है, प्लस है, यहाँ पे आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। 5x में से जब 3x को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x बचेगा, ठीक है। 5 में से 3 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, 2x हो गया। बराबर में यहाँ पे 5 में से 9 को घटाएंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस, यानी कि 9 में से जब 5 को घटाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन 9 के आगे माइनस का चिन्ह है, यानी 9 अंक बड़ा है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस का लग जाएगा और 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अभी इसका हल निकालना चाहें तो यहाँ x का मान निकालना है हमें, यहाँ 2 क्या है, इसके में गुणा का संबंध है, इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, तो बराबर में -4 और भागे में 2 आ गया तो बट्टा में 2 लिख देंगे। अब इस तरीके से इसे हम काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूना का 4, तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 2 दूना का 4, यानी 2 बार में कट जा रहा है 4 और यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे। x बराबर हमारे पास आंसर इसका क्या प्राप्त हो गया है, -2। अब इसकी जांच की बात करें तो इसकी जांच को भी हम देख लेते हैं। इसका आंसर जो है आपका आ गया है -2, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस समीकरण का हल हमें -2 प्राप्त हो गया है। इसके जांच की बात करें तो इसकी जांच भी हम कर सकते हैं। इसकी जांच कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो समीकरण दिए गया है उसको हम लिख लेंगे, 5x प्लस में 9 बराबर में 5 प्लस में 3x। अब जहाँ जहाँ भी इस समीकरण में x है उस x की जगह पे हम -2 रख देंगे। तो यहाँ पे 5 है तो 5, इस दोनों के बीच में गुणा का संबंध है, गुणा लिख देंगे, x की जगह पे -2 रखेंगे, ठीक है। अब प्लस में 9 है तो प्लस में 9, बराबर में 5 है तो 5, धन में 3 है तो 3 और इसमें गुणा का संबंध है, गुणा x की जगह पे -2 रख देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर है। 5 का गुणा इसमें -2 में होगा तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, -10, प्लस में 9 है तो प्लस में 9, बराबर है तो बराबर 5 है तो 5 लिख देंगे, क्योंकि हमें इस मल्टीप्लाई को पहले करना है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे और 3 का गुणा 2 में कराएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3 दूना का 6, -6। तो यहाँ पे आपका आ गया -6। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ -10 है, यहाँ पे प्लस का 9, तो यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों नंबर्स क्या होंगे, घटेंगे। तो 10 में से जब 9 को घटाएंगे तो हमारे पास 1 मिलेगा। चिन्ह किसका लगेगा, जो अंक बड़ा है उसके आगे का जो चिन्ह है वही चिन्ह इसमें लगेगा। तो 10 जो है बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो इसमें भी माइनस लग जाएगा। बराबर में यहाँ पे 5 है तो 5 और यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 6 है तो 6 लिख देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे हम सॉल्व करेंगे, -1 है यहाँ पे, बराबर में 5 -6 है, -1 मिल जाएगा यहाँ भी, ठीक है। यानी कि 6 में से जब 5 को घटाएंगे 1 और इसमें बड़ा अंक 6 है, इसके आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। -1 यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर आ गया है, ठीक है। बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इसका आंसर निकला है -2 वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है चौथा, 4z प्लस में 3 बराबर में 6 प्लस में 2z। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट z है, इसका गुणांक z है और यहाँ भी इसका गुणांक z है, तो यानी ये दोनों एक जैसे पद हैं। तो एक जैसे पद को एक पास और एक जैसे पद को एक पास हम कर देंगे, यानी कि यहाँ 3 और 6 एक जैसे पद हैं तो इनको एक पास करना है। तो यहाँ पे 4z है तो 4z को तो लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 3 न लिख करके इस 3 को हम इधर भेज देंगे और इस 2z को इधर लाएंगे। तो प्लस में 2z को हम जब इधर लाएंगे, यानी कि बराबर के बाहर लाएंगे, तो हमारे पास ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2z हो जाएगा। बराबर है तो बराबर का निशान वैसे ही लगा देंगे, इस +3 को हम इधर भेजेंगे। तो चूंकि 6 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 6 को हम वैसे ही रखेंगे और इस +3 को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -3, ठीक है। तो -3 लिख देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, बहुत ही आसानी तरीके से इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। 4z में से जब 2z को घटाएंगे तो हमारे पास आंसर 2z प्राप्त होगा, क्योंकि 4 में से 2 घटाने पर 2 होता है और z है तो z लिख दिया हमने, ठीक है। बराबर है तो बराबर 6 में से 3 जाएगा तो हमारे पास 3 बचेगा। z का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पे गुणा है 2 का, तो इस 2 जब इधर गुणा का संबंध है 2 का,
तो यहाँ पे आकर के भाग का संबंध बन जाएगा, ठीक है। तो 3 के साथ ये भाग कर लेगा, ठीक है। तो 3/2 जो है जेड का मान निकल के आ गया, यानी कि इस जो समीकरण का हल प्राप्त हुआ 3/2 हुआ, ठीक है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अब हम जांच करेंगे इस प्रश्न की कि इसका जांच क्या हम सही कर किए हैं, क्या इसका हल सही निकाले हैं या नहीं। तो जांच करेंगे। तो जांच के लिए हम क्या करते हैं, जांच के लिए सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे 4z प्लस में 3 बराबर में 6 प्लस में 2z। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे और यहाँ पे z का मान 3/2 निकला है, तो 3/2 जहाँ जहाँ भी z है वहाँ पे 3/2 रखेंगे। तो यहाँ पे z का मान 3/2 है तो 3/2 रख दिया हमने, प्लस में 3 है तो 3 बराबर में यहाँ 6 है तो 6, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, ठीक है। और इसके साथ गुणा का संबंध है और फिर से z का मान 3/2 रख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। अगर हमारा दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आता है तो कहेंगे कि हमारा जो ये सॉल्यूशन निकला है यानी जो हल प्राप्त हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणा है तो 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 दूना का 4, 2 बार में कट गया। अब इस 2 का गुणा 3 में करा सकते हैं, 2 3 का 6 हो गया। यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे, बराबर में यहाँ 6 है तो 6 और प्लस है तो प्लस। यहाँ पे 2 से देखिए, यहाँ पे 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। 6 प्लस है, यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा, जब इसका गुणा होगा तो ये तिर्यक कट जाता है। अब यहाँ पे 3 बचा है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। ये तो दोनों कट गया है, यहाँ बस 3 बचा है तो 3 को लिख देंगे। यहाँ 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो गया और यहाँ भी 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे दायां पक्ष जो है, बायां पक्ष जो है यानी कि ये किसके बराबर आया है, दायां पक्ष के बराबर आया है, दायां पक्ष के बराबर आया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका अगर दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर आया है तो इसका z का जो मान है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर आ गए हैं। अगला प्रश्न 5वां है हमारे पास, 2x माइनस का 1 बराबर में 14 माइनस का x है। तो यहाँ पे देखिए 2x यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ केवल x दिखाई दे रहा है। इन दोनों को एक पास रखना है, यहाँ पे अचर पद है तो इनको एक पास रखना है। तो यहाँ 2x है तो 2x लिखेंगे वैसे ही। अब इस x को, माइनस में x है, इस x को हम इस बराबर के इधर इस साइड में लाएंगे। तो जब इस साइड में आएगा तो ये प्लस का x हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का x है, ठीक है। यहाँ पे अब इसके बराबर में लिखेंगे तो बराबर कर देंगे। यहाँ 14 है तो 14 लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो 1 है वो इसके जैसा है तो इसके पास हमें लाना है। तो यहाँ पे -1 है तो इधर आएगा तो हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 2x में जब केवल x को जोड़ेंगे, यानी कि इसके आगे क्या है, 1x है, तो 2x में जब 1x को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये मान 3x प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 3x बराबर में, बराबर है तो बराबर, 14 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। x का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पे 15 और ये 3 इधर गुणा के संबंध में था, इधर आएगा तो भाग के संबंध में हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से हम 15 को काट सकते हैं, 3 5 15, 5 बार में कट जाएगा, यानी x का मान जो है 5 प्राप्त हो गया, ठीक है। x का मान 5 मिल गया, यानी समीकरण का जो हल निकल के आया वो 5 आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसकी जाँच की बात करें तो इसकी जाँच भी हम कर लेंगे। इसकी देखिए जांच कैसे करेंगे। सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे 2x माइनस का 1 बराबर में 14 माइनस का x। इसका आंसर क्या प्राप्त हुआ है, 5। x बराबर 5 निकला है, यानी कि x, हर एक x की जगह पे हम 5 रख देंगे, ठीक है। हर x की जगह पे हम 5 रखेंगे। तो यहाँ पे 2 है तो 2, x की जगह पे हम 5 लिखेंगे तो गुणा में 5, माइनस का 1 है तो 1, बराबर में 14 है तो 14, माइनस x की जगह पे हम 5 रखेंगे तो 5 लिख देंगे। यहाँ 5 और 2 का गुणा कराएंगे 10 आ जाएगा, माइनस का 1, बराबर में यहाँ 14 है तो 14 और माइनस का 5। इस यहाँ पे इसको हम जब घटाएंगे 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 14 में से जब 5 घटाएंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी 9 9 के बराबर आ रहा है। कहने का मतलब जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष मतलब इस साइड वाला पक्ष इस साइड वाले पक्ष के बराबर आ रहा है, यानी दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर आ रहा है, इसलिए जो हमारा हल है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये एक दूसरे के बराबर नहीं आता तो हमारा हल गलत रहता, ठीक है। तो हमारा हल बिल्कुल सही है और इसकी जांच भी हमने करके दिखा दिया। तो इस तरीके से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हमारा छठा प्रश्न है 8x प्लस का 4 बराबर में 3 और ब्रैकेट में x माइनस 1 है, प्लस में 7 है। तो देखिए इसको पहले हम एक स्टेप सॉल्व करेंगे, उसके बाद से हम इसे पक्षांतर करेंगे। तो 8x है तो 8x लिखेंगे, प्लस में 4 है तो प्लस में 4, बराबर में यहाँ पे 3 और ये x में हमारे पास 3 और यहाँ पे ब्रैकेट में x माइनस का 1 है। तो इस 3 का गुणा हम x में भी कराएंगे और 1 में भी कराएंगे। 3 का गुणा जब x में होगा तो 3x हो जाएगा
और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 3 का गुणा हम 1 में भी कराएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 7 है तो प्लस में 7 वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 3x है, यानी ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, और कोई भी नंबर के साथ x नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सारे नंबर तो एक जैसे हैं, लेकिन ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, तो इनको हमें एक पास लाना है। यहाँ 8x है तो 8x रखेंगे, यहाँ +4 को हमें इधर लाना है क्योंकि इन दोनों के जैसा है ये +4। तो यहाँ पे 3x को जब इधर लाएंगे तो यहाँ प्लस में 3x है, इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बराबर के बाहर आ रहा है। अब जब इस +4 को बराबर के बाहर भेजेंगे तो यहाँ पे -4 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो बराबर है तो बराबर लिखेंगे। यहाँ पे ये 3x तो इधर आ गया है तो यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, यहाँ -3 बचा है तो -3 लिखेंगे, और प्लस में 7 है तो प्लस में 7 लिखेंगे। यहाँ जो 4 है, यहाँ पे जो 4 था प्लस में 4, इसको भी हम इधर भेज दिए हैं तो यहाँ पे -4 बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स एक पास हो गए और ये सारे नंबर एक पास हो गए। तो 8x में से हम आसानी से अब 3x को घटा सकते हैं। यहाँ पे हम 8x में 4 नहीं जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे 8x में से 3x को घटा सकते थे क्योंकि ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, ठीक है। तो 8x में से 3x को घटाएंगे तो हमारे पास 5x प्राप्त हो जाएगा। बराबर में यहाँ -3 है और +7 -4, -3 है, यहाँ पे +7 है। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो -3 यहाँ पे +7, प्लस माइनस माइनस ये दोनों नंबर घटेंगे तो 7 में से 3 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, और चिन्ह किसका लगेगा, प्लस वाला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर 7 है ये बड़ा है तो इसके आगे प्लस है तो इसके आगे भी प्लस रहेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे प्लस लिखे या ना लिखे बात वही हुई। यहाँ -4 है तो -4 लिख देंगे। अब देखिए 5x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 4 - 4, 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 आ गया, ठीक है। यानी x का मान जब निकालेंगे तो 0 और बट्टा में ये 5 इधर गुना में था तो इधर बट्टा में आ जाएगा, बट्टा में 5। यानी कहने का मतलब 0 में जब किसी भी संख्या से हम भाग देंगे तो भी हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। यानी x का मान जो है हमारे पास क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। यानी कि इस समीकरण का जो मान है हमारे पास x बराबर 0 मिल गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि क्या ये आंसर हमारा सही है या नहीं है, तो इसको कैसे देखेंगे, जांच करके। तो इसकी जांच हम कैसे करेंगे, प्रश्न में भी कहा था सभी क्वेश्चन की जांच करना है हमारे पास। तो सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे, 8x प्लस में 4 बराबर में 3 और x माइनस का 1 प्लस में 7, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान 0 है तो हम इस समीकरण में जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे हम 0 रख देंगे। तो 8 गुणे में x की जगह पे 0 रखेंगे, प्लस में 4 बराबर में 3 और x की जगह पे 0 माइनस का 1 प्लस में 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का गुणा जब 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस में 4 है तो 4 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे देखिए 3 का जब 0 में गुणा होगा तो 0, माइनस है तो माइनस, और 3 का गुणा जब 1 में होगा तो हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस में लिख देंगे 7, ठीक है, +7 है तो प्लस में 7, तो वहाँ पे वैसे ही रहेगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, ये 0 तो खत्म हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ 4 बच गया। आगे प्लस लगाएं या ना लगाएं बात एक ही हुई, बराबर है तो बराबर, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यानी कि ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, घटेंगे। 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, इसके आगे भी प्लस रहेगा, यानी 4 बराबर 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। 4 बराबर हमारे पास 4 आ गया, यानी कि जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष जो है वो दायां पक्ष के बराबर आ गया, दायां पक्ष के बराबर आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है इसका जो है हल बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जांच करने पर हमारे पास दोनों पक्ष क्या हो रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अब हम प्रश्न संख्या 7 को देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 7 है हमारे पास, x बराबर में 4/5 और ब्रैकेट में x + 10 है, यानी x + 10 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x है, x के बराबर में इतनी संख्याएं दी गई हैं तो इनको हमें सॉल्व करना है। देखिए 4/5 ये ब्रैकेट में दोनों संख्याएं हैं, यानी कि 4/5 जो संख्या बाहर है इसकी गुणा हम इसमें भी करेंगे और प्लस लगा करके फिर इसका गुणा हम 10 में भी करेंगे। तो 4/5 का गुणा जब x में होगा तो 4/5 और x जुड़ जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा देंगे बीच में, और फिर 4/5 का हम गुणा किसके साथ कर देंगे, इस 10 के साथ कर देंगे, तो यहाँ पे गुणा में 10 हो जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ पे 5 से हम 10 को गुणा जानते होंगे आप, नीचे 1 लिखेंगे और 5 से तिर्यक काट सकते हैं, ये कटने वाला हो तो 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में 5 दूना का 10 कट जाएगा। अब यहाँ x बराबर मान निकालना चाहे तो यहाँ 4/5 x हो जाएगा,
4/5x, यहाँ प्लस है तो प्लस 4 और 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं है। 4 का 2 में गुणा कराएंगे, 4 दूना का 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 आ गया। अब इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और x बराबर जब निकालेंगे तो हमारे पास देखिए 5 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। यानी कि इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 5 और 1 का गुणा हम कराएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 1 का हम गुणा यहाँ पे 4 में कराएंगे तो 4 हो जाएगा, 1 चौका 4 हो जाएगा। यहाँ x है तो x लिखेंगे, प्लस है बीच में तो प्लस लिखेंगे। यही इस 5 का गुणा हम 8 में कराएंगे, 5/40 हो जाएगा। ठीक है, 4x प्लस में 40/5 ये निकल के आ गया। आगे सॉल्व करेंगे तो इस 5 का गुणा हम इस x में करा देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। इस 5 का गुणा हम इधर तिर्यक करा देते हैं क्योंकि बराबर है यहाँ पे, जब बराबर है तो यहाँ पे तिरछा गुणा हो सकता है। तो 5 का x में कराएंगे तो 5x हो जाएगा। फिर बराबर में 1 का गुणा हम इस सब में करा देंगे, तो 1 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो 4x हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, और फिर 1 का गुणा हम 40 में कराएंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा कुछ समीकरण अब बन गया होगा। तो इस तरीके से आगे जब सॉल्व करेंगे तो 5x है तो 5x लिखेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ भी x है और यहाँ इस नंबर में भी x है, यानी कि इन दोनों को एक पास होना चाहिए था, तभी तो हमारा सॉल्व हो पाएगा आगे। तो इस 4x को हम इधर लाएंगे इस 5x के पास, तो जब ये बराबर के बाहर आएगा तो यहाँ प्लस में 4x था, इधर माइनस में 4x हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में यहाँ पे प्लस का 40 है तो 40 वैसे ही एज इट इज बचा रहेगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ 5x में से जब 4x को घटा देंगे तो हमारे पास 1x बचेगा। ठीक है, 1x को हम केवल x लिख सकते हैं। x बराबर हमारे पास क्या मिल गया, 40 मिल गया। यानी कि हमारे पास जो है x का मान जब 40 मिल गया तो यानी कि समीकरण का ही इस पूरे समीकरण का जो हमारा हल निकल के आया है 40 निकल के आया है। चलिए हम देखते हैं जांच द्वारा क्या हमारा जो हल निकल के आया है सही है या नहीं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसकी जांच हम करके देखते हैं। चलिए देखते हैं इसकी जांच। तो जब हम जांच करेंगे तो जांच में हमने बताया है कि सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे, x बराबर 4/5 है तो 4/5 और ब्रैकेट में x प्लस 10 है तो x प्लस 10 लिख देंगे। अब इसके बाद से हम x का मान जो है जो प्राप्त हुआ है 40 मिला है, तो x का मान हम इस समीकरण में जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे रख देंगे। यहाँ x है तो 40 यहाँ पे रख देंगे, बराबर है तो बराबर, 4/5 है तो 4/5 लिखेंगे और ब्रैकेट में यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखेंगे, हम 40 लिखेंगे क्योंकि x का मान हमें मान जो है 40 निकल के आया है। यहाँ 10 है तो 10 लिखेंगे। अब 40 है तो 40 बराबर में 4/5। अब यहाँ पे 40 और 10 जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे 10 है, 40 और 10 क्या हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। तो गुणा है तो गुणा, यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा का संबंध है। इस ब्रैकेट और इसके बीच में गुणा का संबंध है। 40 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास 50 हो जाएंगे। 5 से अब 50 को काट सकते हैं। ठीक है, 10 बार में कट जाएगा, 5 दहा में 50। यहाँ 40 है बराबर में, यहाँ तो ये कुछ बचा नहीं है, बचा ये 10 और ये 4, तो 10 और 4 का जब गुणा होगा तो 40 हो जाएगा। यानी 40 बराबर 40 आ गया। यानी कहने का मतलब जो बायां पक्ष है इसमें भी दाएं पक्ष के बराबर आ गया। बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं जब ये बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आया है तो हम ये कह सकते हैं जो हमने हल निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो x का मान 40 ही आना चाहिए था और 40 ही आया है। क्यों? क्योंकि हमने जांच करके देखा तो हमें पता चला कि बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर है। तो इस तरीके से इस समीकरण का हल हो गया और ये इसकी जांच हो गई। तो इसी तरीके से सारे प्रश्नों को करने हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न है हमारे पास 2x बट्टा में 3 प्लस में 1 बराबर में 7x बट्टा में 15 प्लस में 3। इसे हमें इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इसे समीकरण सिंपल समीकरण बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे प्लस में 1 है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ 3 है प्लस में, तो 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर हम 1 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है, बस वो भिन्न के रूप में बन जाती है संख्या। ठीक है, तो इसे भिन्न के रूप में बना लेंगे क्योंकि इसके साथ जो हमारा आ रहा है चीज़ वो भी हमारे पास भिन्न के रूप में है। तो भिन्न के रूप में हमने इसे बना लिया और इसको समीकरण को सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस दोनों को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले एक लकीर खींचेंगे और 3 का गुणा हम 1 में करा देंगे। ठीक है, नीचे वाला का गुणा यानी हर का गुणा हम हर में करा देंगे। 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 हो जाएगा। इस 1 का गुणा हम तिरछा कराएंगे तिरछे वाले नंबर से यानी 2x से। तो 2x में जब 1 का गुणा होगा यानी 1 का गुणा जब किसी भी संख्या में होता है तो वही संख्या मिलती है। तो 1 का गुणा 2x में हो रहा है तो 2x ही हमारे पास मिलेगा। प्लस में
प्लस लिखे, प्लस है यहाँ पे, प्लस लिख दिया हमने। फिर 1 का गुणा हम 3 में करा देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 3 हो गया, बराबर। अब इसके साथ भी वैसा ही करेंगे, एक लकीर खींचेंगे, 15 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। 1 का गुणा 7x में कराएंगे 7x हो जाएगा, प्लस में 15 का गुणा 3 में, यानी 15 और 3 का गुणा होगा तो हमारे पास 45 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 15 3 45 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इस 3 को हम इधर भेजेंगे, इस 3 का गुणा हम इससे कराएंगे और इस 15 का गुणा हम इससे कराएंगे, ठीक है। तो 15 का जब गुणा हम इससे कराएंगे तिरछा होता है, जब बराबर होता है ना तो हमारे पास ये तिरछा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस 3 का गुणा जब इधर कराएंगे तो इस टोटल में हम 3 का गुणा कराएंगे, ठीक है। इस 15 का गुणा जब इधर कराएंगे तो केवल 3 में नहीं, इस पूरे में हम 15 का गुणा कराएंगे। कैसे कराएंगे देखिए, यहाँ पे 2x है तो 2x, प्लस में 3 है तो 3। अब यहाँ पे गुणा कराना है किससे, 15 से कराना है, तो 15 से गुणा हम 2x में भी और 3 में भी कराएंगे, ठीक है। बराबर है तो बराबर, यहाँ पे 7x और प्लस में 45 है तो इसको लिख लिया हमने। अब इस टोटल में हमें किससे गुणा कराना है, 3 से कराना है, इसका तिरछा, ठीक है। 3 से हम गुणा कराएंगे तो देखिए गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 15 का गुणा 2x में होगा तो 15 दूना 30x हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, फिर 15 का गुणा 3 में कराएंगे, 15 3 का क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर, इस 3 का गुणा हम इस टोटल में कराएंगे तो 3 का गुणा जब 7x में होगा तो 7 3 का 21x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, अब 45 का गुणा जब 3 में कराएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 चौका 12 1 13, 135 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब 45 का गुणा हम 3 में कराएंगे तो क्या निकलेगा, 3 का गुणा 5 में कराएंगे, 3 5 15 के 5 हासिल क्या होगा, 1 बचा। 3 का गुणा 4 में कराएंगे, 3 चौका 12 और 1 हमारे पास 13 आ जाएगा। 135 यहाँ पे आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 30x है, यहाँ 21x है। ये दोनों नंबर एक जैसे दिख रहे हैं क्योंकि इन दोनों में x जुड़ा हुआ है, यानी x मल्टीप्लाई के रूप में है, गुणांक के रूप में है। और यहाँ 45 और 135 एक जैसे अचर पद है, तो यहाँ पे इन दोनों को एक पास करेंगे और इन दोनों को एक पास कर देंगे। तो यहाँ 30x है तो 30x, और यहाँ पे 21x को हम 30x के पास लाएंगे तो यहाँ प्लस में x है, बराबर के जब बाहर आएगा तो माइनस का 21x हो जाएगा, ठीक है। बराबर है तो बराबर 135 बचा यहाँ पे क्योंकि 21x तो हट गया है। अब यहाँ पे प्लस का 45 इधर है तो इसको भी हटा देंगे, इधर लाएंगे तो माइनस का 45 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 30x में से जब 21x को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 बचेगा यहाँ पे। तो 30x में से जब 21x को घटाएंगे तो 9x हो जाएगा हमारे पास। इसके बराबर में 135 में से जब 45 को घटाएंगे, 135 में से जब 45 को घटाएंगे, देखिए 5 में से 5 जाएगा तो 0, यहाँ पे 13 बचा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 होता है, 9 बचेगा, ठीक है। तो 90 हो गया यहाँ पे। 9x बराबर में हमारे पास क्या निकल के आ गया, 90। यानी x का मान जब निकालेंगे हम, x का मान अब अंतिम पड़ा हुआ है हमारे पास, x बराबर जब निकालेंगे तो ये 9 इधर गुना में था, इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा। तो 9 से जब 90 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, यानी कि x का मान हमारे पास क्या निकल के आया है, x का मान हमारे पास 10 प्राप्त हुआ है, ठीक है। 9 दहा पे 90, तो x का मान हमारे पास 10 मिल गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इस समीकरण का हल क्या निकल के आ जाएगा, 10। ये जो समीकरण था हमारे पास, इस समीकरण का हल हमारे पास 10 निकल के आ गया। अब इसकी जांच करेंगे, क्या हमारा जो समीकरण का हल 10 मिला है ये सही है कि नहीं है, इसकी जांच करेंगे। तो इसकी भी जांच हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। जांच करने के लिए सबसे पहले इस समीकरण को हम लिखेंगे, 2x बट्टा में 3 है तो 3, प्लस में 1 है तो 1, बराबर में 7x बट्टा में 15 और प्लस में 3। यही हमारे पास समीकरण था। और इस समीकरण में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे हम x का मान जो निकला है 10, इसको हम पुट कर देंगे, यानी रख देंगे। तो यहाँ पे x है, यानी 2 गुणे में x की जगह पे हम 10 रख देंगे, नीचे 3 है तो 3, प्लस में 1 है तो 1, बराबर में यहाँ 7 है, 7 और गुणे में x की जगह पे हम 10 रखेंगे, बट्टा में 15 है तो 15 रखेंगे, प्लस में 3 है तो 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 10 दूना का क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, अब बट्टा में 3, प्लस में 1 है तो 1, बराबर में यहाँ पे 7 दहा का 70, ठीक है। और बट्टा में 15 है तो 15, प्लस में 3 है तो 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आगे इसको और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 मान सकते हैं, यहाँ भी 1 मान सकते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 आ जाएगा, 1 का गुणा 20 में होगा तो 20, प्लस में 3 का गुणा 1 में होगा तो 3, बराबर 1 का गुणा 70 में होगा तो 70, प्लस में 15 का गुणा 3 में होगा 15 3 45, बट्टा में नीचे 15 है तो 15 लिख देंगे। आगे सॉल्व करेंगे, 20 धन 3 बराबर क्या हो जाएगा 23, बट्टा में 3, बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 70 और 45, क्या हो जाएगा हमारे पास 70 और 45,
70 30 100 100 115, 115/15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काट सकते हैं। यहाँ पे तो 23/3 नहीं कट सकता, लेकिन 115/15 को हम काट सकते हैं। इसको अगर 3 से काटेंगे तो सॉरी 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 दूना का 10 हो जाएगा, एक बचा तो इधर आएगा 15 बचा, 15 हो गया। तो यहाँ पे 5 तिहाई का 15 आ जाएगा, 23 हो जाएगा बट्टा में 5 तिहाई का 15, ये 5 से 3 बार में 15 कट जाएगा। तो 23/3 इधर भी आ गया, 23/3 इधर भी आ गया। यानी कि जो बायां पक्ष हमारा है, बायां पक्ष जो है वो किसके बराबर आ गया, दायां पक्ष के बराबर आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आया है। तो इसका मतलब जो इस समीकरण का हल हमें प्राप्त हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी x बराबर 10 ही होना चाहिए था। तो ये भी हमारा आ गया है आंसर, और इस तरीके से इसकी जांच भी हमने कर ली है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। 2y प्लस में 5/3 बराबर में 26/3 माइनस का y। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, क्यों 1 माना हमने, क्योंकि इसके साथ जो हमारा है, जिसके साथ हमें इसे जोड़ना है, उसकी वो जो हमारे पास है भिन्न के रूप में है, तो इसे भी भिन्न के रूप में बनाने के लिए नीचे 1 मान सकते हैं। तो किसी भी संख्या में नीचे 1 मानेंगे तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यानी हर में 1 हम कभी भी किसी भी संख्या के नीचे मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए जब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक लकीर खींचेंगे, नीचे का गुणा नीचे कराएंगे, यानी हर का गुणा हर में, 3 का गुणा 1 में कराएंगे 3 हो जाएगा। अब इस 3 का गुणा हम तिरछा कराएंगे, इस 2y में कराएंगे, 3 दूना का 6 हो जाएगा, y है तो y लिख देंगे, 6y हो गया। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ 1 का गुणा 5 में होगा तो 1 5 5 आ जाएगा, बराबर है तो बराबर। फिर से यहाँ भी इन दोनों को हम घटाएंगे, यहाँ पे तो जोड़ रहे थे दोनों भिन्नों को, यहाँ पे दोनों भिन्नों को घटाएंगे, एक लकीर खींचेंगे, 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 का गुणा हम तिरछा करेंगे तो 1 का गुणा 26 में होगा तो 26 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, क्योंकि यहाँ घटाना है तो घटाना लिखेंगे। और 3 का गुणा y में कराएंगे तो 3, और y का गुणा हो रहा है तो यानी कि y इसमें जुड़ जाएगा, यानी गुणा के रूप में 3y हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसके आगे कुछ भी आप करेंगे तो गलती हो जाएगा। इस 3 का गुणा हम इस टोटल में कराएंगे, इस पूरे वाले संख्या में, फिर इस 3 का गुणा हम यहाँ पे इस सभी संख्याओं में कराएंगे। क्या करेंगे, इस 3 का गुणा हम इस पूरे नंबर्स में कराएंगे, यानी 6y प्लस में 5, इस पूरे नंबर में हम किसका गुणा कराएंगे, 3 का गुणा कराएंगे, इस 3 का, बराबर है तो बराबर इस 26 माइनस 3y, ये जो नंबर है पूरे नंबर में इस 3 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 3 हो गया। अब इसका गुणा कराएंगे, चलिए कराते हैं। 3 का गुणा हम इसमें भी कराएंगे और फिर इसमें भी कराएंगे, बीच में जो चिन्ह है वो चिन्ह रहेगा। तो 3 का गुणा 6y में कराएंगे तो 3 6 18y हो जाएगा, प्लस है बीच में तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा 5 में कराएंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, बराबर है तो बराबर, यहाँ 3 का गुणा जब 26 में कराएंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 6 18 के 8 हासिल, 1 बचेगा, 3 दूना 6 और 1 हमारे पास 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 78 आ गया, यानी 26 यहाँ 78, माइनस है तो माइनस, और 3y में 3 का गुणा कराएंगे तो 3 से 3 का गुणा कराएंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, y है तो y 9y आ गया। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी 8y है, यहाँ 9y है, और यहाँ 15 और 78, तो ये दोनों तो अचर पद हैं, यानी एक जैसे दिख रहे हैं, और ये दोनों y दोनों में है, यानी ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो इस y को एक पास हमें करना है, तो यहाँ 18y है तो यहाँ पे 18y लिखेंगे, इस माइनस 9y को इधर लाएंगे, बराबर के बाहर आएगा तो इसके आगे का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में 9y हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे 78 है तो 78 लिखेंगे, ये 9y तो बचा नहीं, यहाँ पे इधर आ गया है, इस 15 को हम इधर लाएंगे। ठीक है, प्लस में 15 है, इधर आएगा तो हमारे पास माइनस में 15 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, तो इन दोनों को एक पास कर लेना है। तो 18y प्लस में 9y, 18 में जब 9 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 27y हो जाएगा, 18 में 9 जोड़ेंगे 27y हो जाएगा, बराबर में 78 में से जब 15 को घटाएंगे, देखिए कैसे घटेगा, 8 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास 3, यहाँ बचे 7, 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 63। ठीक है, अब y बराबर हम निकालेंगे तो 63/27 हो जाएगा। ठीक है, 63/27 हो जाएगा। अब इसे हम काट सकते हैं, किससे काटेंगे, अब इसे हम 3 से काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 से इसको काटेंगे, 3 दूना का 6 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी 21 बार में 63 कट गया। 3 से इसको काटेंगे, 3 9 27 होता है, 3 9 27, 9 बार में ये कट जाएगा, फिर से ये 3 से कट जाएगा, फिर से इसे 3 से हम काट सकते हैं। 3 से इसको काटेंगे 21 को, 3 7 21 और 3 3 का 9,
यानी कि 7/3 जो है y का मान निकल के आ गया है, यानी y बराबर निकल के आ गया है 7/3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस समीकरण का जो हल निकल के आया 7/3। समीकरण का हल क्या है, y बराबर 7/3। अब हम इसकी जांच को देखेंगे। तो जांच करने के लिए आप क्या करते थे, देखिए जांच लिख दिया हमने। यहाँ जांच करने के लिए सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे। समीकरण क्या है हमारे पास, 2y/1 प्लस में 5/3 बराबर में 26/3 है। तो 26/3 माइनस का y/1, ठीक है। ये हमारे पास मिल गया है समीकरण। समीकरण का हल हमारे पास निकला है y बराबर 7/3। y का मान 7/3 है। तो इस समीकरण में जहाँ जहाँ भी y है उस y की जगह पे हम 7/3 रखेंगे और हम हल कर देंगे तो हमारे पास जांच निकल के आ जाएगा। 2 है तो 2 गुणे में y की जगह पे हमें 7/3 रखना है, तो 7/3 रख दिया। नीचे 1 है तो 1 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस, 5/3 है तो 5/3 बराबर में 26/3 है तो 26/3 लिखेंगे। माइनस का y की जगह पे 7/3 रखना है, तो y की जगह पे 7/3 रख दिया हमने। नीचे 1 है तो 1 लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 2 का गुणा 7 में करा देंगे, 2 सत्ते 14 आ जाएगा। 14 और नीचे 3 है तो बट्टा में 3 और इसके नीचे 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस में हमारे पास क्या है, 5/3 है। फिर बराबर में क्या है हमारे पास, 26/3 माइनस का 7/3 और बट्टा में 1 है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे होगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे इस नीचे वाले का गुणा हम नीचे कराते हैं, तो नीचे 3 का गुणा 1 में करा दिए, 3 हो गया। अब यहाँ पे 3 का गुणा हमें किस में कराना है, 14/3 में कराना है। तो 14/3 में जब 3 का गुणा होगा तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। प्लस में 5 है तो 5 लिख देंगे और बराबर में यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 का गुणा 26 में कराएंगे, 26 आ गया। माइनस इस 3 का गुणा हम 7/3 में कराएंगे तो 7/3 और ये यहाँ पे गुणा किससे होगा, 3 से होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 से 5 में गुणा हुआ है तो यहाँ पे 5 आया है। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 14 बचा है, 14 में 5 जोड़ेंगे हमारे पास 19 आ जाएगा। नीचे बट्टा में 3 है तो 3 लिख देंगे। बराबर में यहाँ पे देखिए 26 है और यहाँ पे माइनस का 7 बचा है क्योंकि ये 3 और 3 कट गया है। तो 26 में से जब 7 घटाएंगे तब हमारे पास 19 मिल जाएगा। तो 19/3 यहाँ भी आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो है दायां पक्ष जो है बाएं पक्ष के बराबर दिख रहा है, यानी बायां पक्ष ये है, बायां जो पक्ष है ये किसके बराबर है, दायां पक्ष के बराबर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आया है तो इसलिए हमारा जो y का मान 7/3 है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमें इस समीकरण में y का मान रखने पर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। तो ये हमारे पास इसकी जांच हो गई और ये इसका हल हो गया। तो इस तरीके से समीकरण का जांच और हल दोनों निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, 3m बराबर में 5m माइनस का 8/5, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 3m है तो 3m लिखेंगे, बराबर में 5m और बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, माइनस का 8/5 है तो 8/5 लिख दिया, ठीक है। तो 3m बराबर है तो बराबर, अब इसको हम क्या करेंगे, घटाना है, दोनों भिन्नों को घटाना है। तो बट्टा में पहले हमने क्या बना दिया, एक लकीर खींचा, 5 का गुणा 1 में कराएंगे 5 हो जाएगा। इस 5 का गुणा हम 5m में कराएंगे तो 5 5 25m हो जाएगा। माइनस है तो माइनस 1 का गुणा 8 में कराएंगे तो 8 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 3m बराबर में 25m है, यहाँ पे माइनस का 8 है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है कि इस 3 में हम किसका गुणा करा देंगे, इस 5 का गुणा, यानी कि ये तिर्यक गुणा हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और इस 1 का गुणा इधर हो जाएगा। तो 5 का गुणा जब इस 3m में होगा तो 5 इधर लिख सकते हैं और ब्रैकेट में 3m लिख सकते हैं या फिर 5 गुणे 3m लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर है तो बराबर, यहाँ 25m है तो 25m माइनस का 8 है तो 8, ठीक है। 5 का गुणा जब 3 में होगा तो 5 3 का 15m हो जाएगा और बराबर में यहाँ 25m माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको दोनों को एक पास रखना है तो 15m हो जाएगा। यहाँ 15m है और यहाँ पे 25m है, दोनों को एक पास रखना है। 15m यहाँ पे हमने लिख लिया, इस 25m को जब इधर लाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 25m हो जाएगा और बराबर है तो बराबर, यहाँ माइनस का 8 है तो वैसे ही माइनस का 8 रख देंगे। 15m में से माइनस का 25m, इस तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस और माइनस क्या होंगे, घटेंगे, यानी 25 में से जब 15 को घटाएंगे तो हमारे पास 10 मिलेगा, ठीक है। 10 मिलेगा और माइनस में होगा क्योंकि 25 हमारे पास बड़ी संख्या, इसके आगे माइनस है तो इसमें भी माइनस होगा। 10m बराबर में हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 8 आ गया, ठीक है। अब इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m बराबर
m बराबर यहाँ -8 और ये -10 इधर गुणा में है तो इधर आकर के -10 भागा में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे इसको, 2 चौका 8 और इसको काटेंगे 2 पचे 10, तो 4/5 मिल गए। m बराबर क्या आ गया 4/5। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर हो गया यानी हल प्राप्त हुआ इस समीकरण का वो 4/5 आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जांच की बारी आती है, तो इसका जांच हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जांच की जब बात आती है तो सबसे पहले हम उस समीकरण को लिखते हैं 3m बराबर में 5m माइनस का 8/5, यही हमारे पास समीकरण था। इस समीकरण को हमने लिख दिया। समीकरण को सॉल्व करने पर हमारे m के मान 4/5 प्राप्त हुआ है, तो इस समीकरण में जहाँ भी m है वो हर उस m की जगह पे हम 4/5 रखेंगे। तो 3 है तो 3, m की जगह पे हम 4/5 रख देंगे। ठीक है, और बराबर में फिर 5 है तो 5, इसके जगह पे 4/5 रख देंगे और माइनस का 8/5 है तो 8/5 लिख देंगे। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो इस 3 का गुणा 4 में होगा, 4 3 का 12 आ जाएगा, बट्टा में नीचे 5 है तो 5 रखेंगे बराबर, यहाँ पे 5 और 5 क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब आगे यहाँ पे 4 बट्टा कुछ नहीं नीचे तो 1 लिख देंगे, माइनस का 8/5। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 12/5 यहाँ पे आ जाएगा, बराबर में यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको हम 5 के 1 का गुणा कराएंगे, यानी 5 1 का गुणा करेंगे तो 5 होगा, और फिर 5 का गुणा 4 में कराएंगे तो 20 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 1 का गुणा 8 में कराएंगे तो 8 हो जाएगा, 12/5 और बराबर में यहाँ पे 20 में से जब 8 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 20 में से 8 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 12, तो 12/5 यहाँ भी आ गया, बराबर आ गया। यानी कि हमारे पास ये कह सकते हैं कि जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर आ गया इसमें भी। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। आशा करता हूं अब तक तो आप हल करना सीख ही गए होंगे कि कैसे हम जांच करेंगे और कैसे समीकरण को हल करेंगे। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हमारे पास इस समीकरण का हल हो गया और ये हमारे पास समीकरण की जाँच हो गई। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अगर आप ऐसी ही वीडियोज़ और भी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और थोड़ा सा हौसला जरूर बढ़ाएं ताकि हम और भी मोटिवेशन के साथ आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर सके। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।